नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आसान नहीं है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, आप जैसा देख रहे हैं ABCD, ये एक ट्रेपीजियम है, गिवन है। तो अगर ये ट्रेपीजियम है तो हम CD और AB को पैरेलल मानेंगे, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल होगा नहीं, ये तो ऑब्लिक साइड से है। ऐसे इस क्वेश्चन में ये गिवन ही है, AB इज पैरेलल टू CD या DC, जो बोलो। अब इतना सा गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन में पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, या इसको ये बोलो कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, यानी क्या होगा। RS अग्रवाल सर के बुक का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन MCQ में है। इसका 4 ऑप्शंस भी गिवन है। मैंने ऑप्शंस को यहाँ लिखा नहीं है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही काफी लंबा है। अगर ऑप्शन लिखेंगे तो फिर सॉल्यूशन के लिए जगह कहाँ है, तो ऑप्शन नहीं लिखा। मैं बाद में इसको एडिटिंग के क्रम में लिख दूंगा। तो ऑप्शन कोई भी रहे, ऑप्शन से मतलब नहीं है, आपको सॉल्यूशन से मतलब है। अब यहां पर देखो कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये ट्रेपीजियम का AC और BD दोनों डायगोनल्स है। AC स्क्वायर और BD स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम छिपा हुआ है। लेकिन AC स्क्वायर और BD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम छिपा हुआ है, इस बात को इंडिकेट ये करता है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही हो सकता है। देखिए ये जो गिवन डायग्राम है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं है ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन का लिटमस टेस्ट दे रहे हैं। लिटमस टेस्ट साइंस में पढ़ते होंगे कि हम लोग एसिड और बेस को किस तरह से पहचान सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू डिटरमाइन वेदर इट इज एसिड और बेस, लिटमस टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट। तो ये लिटमस टेस्ट हम लोग अभी करेंगे। अब सवाल है कि इसको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तो बदलना ही होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप दो तरह से बदल सकते हैं, या तो A से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड जो DC पर डालोगे तो वो बेस से बाहर चला जाएगा। देखो यहां से अगर हम ऑल्टीट्यूड डालते हैं तो ये यहां आता है, तो ये बेस जो इसका DC होगा तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में झमेला है, उस पर प्रोड्यूस करो तो नया झमेला मोल ले रहे हो। दूसरा रास्ता है कि D से हम लोग यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और C से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार से ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स का कुछ तो नाम दे ही दो, कुछ भी दे दो, PQRS दे दो। तो दे देते हैं R और S दे देते हैं। R से राजेश सर, S से कोई और सर, तो R यहां दे दिए और यहां पर S दे दिए। तुम अपना भी नाम दे सकते हो। अब हम लोग को जो भी प्रूफ करना है, हम लोग डायरेक्ट उसको ले लेते हैं। प्रूव नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको ले लेते हैं। देखो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर,
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको पूरा पेशेंस रखना होगा। इसके सॉल्यूशन को देखो, लेकिन 100% कंसंट्रेट होगी। मैं वादा करता हूं कि आज जो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन घुसेगा तो पूरा लाइफ नहीं निकलेगा। अब AC स्क्वायर, ये है AC ये किस राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी साइड है, तो ये ACS इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC हाइपोटेन्यूज है, तो हम इसको लिखेंगे, AC को लिख सकते हैं CS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर, CS स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर हो गया। अब बचता है BD यहां है, ये है BD। अब ये किस राइट एंगल ट्रायंगल में पड़ता है, तो देखो ये RD और P इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आ रहा है। ये अगर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है। BD यहां पर हाइपोटेन्यूज है, तो BD स्क्वायर की जगह पे हम लोग DR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं प्लस DR स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर। यहां पर रीजन में आप लोग लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल दिस एंड इन ट्रायंगल दिस। इन ट्रायंगल दिस का मतलब हुआ पहला वाला ट्रायंगल में जो लिए उसका नाम लिख लेना, और दूसरे वाले में इस ट्रायंगल का नाम RDB लिख लेना। क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा है, इसलिए शॉर्टकट चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आया। अब क्या करते हैं, अब यहां पर देखो कि CS ये है CS, ये CS ACS ट्रायंगल का तो परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल में ले लें, ये ट्रायंगल में CSB में, तो CS इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो CS के जगह पे हम लोग लिखेंगे BC स्क्वायर और माइनस CS स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। तो BC स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर लिख दिए, ये तो CS स्क्वायर हुआ। अब हम लोग AS स्क्वायर, AS कहां है ये देखते हैं। AS ये है। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बेस ये है, इस बेस पर जितने भी लाइन सेगमेंट्स यहां पर हैं, जैसे कि AS है, AS ये हुआ, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगर इसके साथ छेड़छाड़ किए तो फिर फंसना डेफिनेट है। तो हम लोग AS को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, AS स्क्वायर लिख देते हैं। और फिर DR, अब DR यहां पर है, ये DR, तो हम लोग इधर ये ट्रायंगल में DR का वैल्यू निकालेंगे। तो DR परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज AD स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे प्लस DR की जगह पे AD स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर। लेकिन अभी भी एक टर्म RB बचा हुआ है, देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। RB, R यहां है, B यहां है, RB। अभी तुरंत मैंने बतलाया कि बेस लाइन अगर है सेगमेंट तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, यानी कि RB स्क्वायर को यूं छोड़ देते हैं।
तो प्लस लिख दिया आर बी स्क्वायर। यहां तक समझने में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम लोग बी सी स्क्वायर और ये ए डी स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, दोनों प्लस में है, तो इसको लिखते हैं बी सी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर। अब जो बचता है उसको ध्यान से देखो, यहीं पर गलती होती है। यहां पर हमारे पास बचा है बी एस स्क्वायर, ए एस स्क्वायर, ए आर स्क्वायर और आर बी स्क्वायर। बी एस स्क्वायर, बी एस ये है बी एस और आर बी ये है। हम बी एस और आर बी को एक साथ रख लेते हैं, यानी कि हम लिखते हैं आर बी स्क्वायर, ये प्लस में है आर बी स्क्वायर और माइनस बी एस स्क्वायर, इसको एक साथ हम रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बी एस का साइन माइनस ही लिया और आर बी का साइन प्लस ही लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बच जाता है ए एस स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेते हैं, प्लस वाला को पहले लिखेंगे ए एस स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से रख लेते हैं। अब खेल होगा शुरू। इसके साथ दो टर्म जो शुरू वाला है इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। देखो यहां पर आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा का ये फॉर्मूला यूज यहां पर कर सकते हैं। तो आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर को हम लिखेंगे आर बी प्लस बी एस, जैसे ए प्लस बी, तो आर बी प्लस बी एस और इंटू आर बी माइनस बी एस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब फिर हमारे पास है ए एस स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं प्लस ए एस प्लस ए आर और इंटू ए एस माइनस ए आर। ये इस प्रकार से हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, आर बी प्लस बी एस, आर बी प्लस बी एस, आर बी में बी एस ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, बहुत मुश्किल है कहना, रहने देंगे इसको। तो आर बी प्लस बी एस छोड़ देते हैं। फिर दूसरा है आर बी माइनस बी एस, आर बी में बी एस घटाएंगे, यहां से यहां तक में इतना सा कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर एस बचेगा, आर एस बचेगा। तो हम यहां पर इसकी जगह पे आर एस लिख सकते हैं। फिर दूसरा है प्लस ए एस प्लस ए आर, जैसा अभी हमने यहां पर देखा कि प्लस वाले को कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़ दो उसको, तो ये ए एस प्लस ए आर, ए एस प्लस ए आर को रहने देंगे। लेकिन ए एस माइनस ए आर क्या आता है, ए एस माइनस ए आर, यहां से यहां तक में इतना सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आर एस बच जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं इंटू आर एस। अब देखो कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इस दोनों में आर एस कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे इसको यों उतार देंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस आर एस दोनों से कॉमन ले लिया। जब आर एस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाता है, आर बी प्लस बी एस, आर बी प्लस बी एस और प्लस
यहां से आर एस कॉमन लिया तो बच गया ए एस प्लस ई आर, ए एस प्लस ई आर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर और प्लस आर एस रहने देंगे, आर बी, आर और बी ये है यहां से यहां तक। इस आर बी के साथ अगर हम लोग ए आर को ऐड कर देते हैं, आर बी प्लस ए आर, ये दोनों टर्म को देखो, आर बी प्लस ए आर क्या होता है, ए आर यहां से यहां तक है और आर बी यहां से यहां तक है, तो ए आर प्लस आर बी को हम ए बी लिखेंगे। तो इस दोनों की जगह पे हम लोग ए बी लिखते हैं, प्लस बच जाता है बी एस प्लस ए एस, बी एस प्लस ए एस, इतना सा प्लस इतना सा को भी हम लोग ए बी लिखेंगे, तो ये भी ए बी हो जाता है। इसको ब्रैकेट में रख लो, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस आर एस और इंटू ए बी प्लस ए बी टू ए बी, ये इक्वल टू हो जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट और देख लो, ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस प्रकार से ये आर एस सी डी एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल ही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है लेकिन इंटीरियर एंगल राइट एंगल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। जब रेक्टेंगल हो गया तो हम कर सकते हैं आर एस इज इक्वल टू डी सी या सी डी, तो बी सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर और प्लस इस आर एस के जगह पे हम लोग लिखेंगे डी सी या सी डी लिख लो, तो प्लस सी डी और इंटू टू ए बी इंटू टू ए बी, इसको जरा बढ़िया से लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू पहले लिख लो ए बी इंटू सी डी, और ये उस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 है, तो 4 में टिक लगा दो। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का फोटो भेज दो, सीबीएसई क्लास 10 या 9 या किसी भी क्लास का हो, मैं इसके सॉल्यूशन को जल्द से जल्द उस तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। डोंट वरी, मैथमेटिक्स एक जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको जटिल बनाओ मत, इसको इजी बनाओ। इजी तब बनाओगे जबकि लिटमस टेस्ट देने के पहले आप अपने आप को तैयार करोगे। तैयार करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी ही।